ऐसा है, राकेश टिकैत को बहुत कुछ कहा नहीं अभी तो कहेंगे। लुटेरा है, लुटेरा। बहनजी हैं धनतंत्र, और कांग्रेस है भ्रष्ट तंत्र, और भैया जी थे लठ तंत्र। तो बाबा से कहा कि तुम बना दो लोकतंत्र। इसमें कोई चोरी नहीं है, ये सही है, न्याय है। और नहीं करोगे न्याय तो फिर 24 में होगा महाभारत। इसी सरकार में आप बताइए, किसानों को सही हक नहीं मिल पा रहा है, आपके नेता खुद कह रहे हैं, तो आप बताइए ये कैसा हम समर्थन आप दिए? ये ऐसा है कि प्रभुता पाए काय मद नाही मद हो गया है। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भारू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हैं, और आपको हम बता दें कि बाराबंकी के कोठी कस्बे में भानु प्रताप सिंह जी आए थे और विशाल किसान महापंचायत किया है। हमारे साथ में अधिक बातचीत करने के लिए है। आप यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोगों को संबोधित किया है, उसमें आपने बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है। इसी में आपने जो राकेश टिकैत है उनको बहुत कुछ कह दिया है। क्या है इसके पीछे का लॉजिक? ऐसा है, राकेश टिकैत को बहुत कुछ कहा नहीं अभी तो कहेंगे। लुटेरा है, लुटेरा। जब 90 में उसके पिताजी हमारे पास आए थे तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था वो राकेश टिकैत। उस समय हमारे पास 100 घोड़ी थी, 75 साहिवाल गाय, 75 भैंसें, 4 ट्रैक्टर, लंबी चौड़ी खेती। और इनके पाती उस समय एक भैंसिया सरी सराई और 2 बैल थके थकाई। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ी दिल्ली पुलिस। फिर राकेश टिकैत ने चौधरी महंत सिंह की टिकैत की आड़ में लूटना शुरू किया। आज बताते हैं कि अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। आपने कहा है कि हम केंद्र सरकार से जो है अपील करेंगे, मांग करेंगे, पत्र लिखेंगे कि जो सीबीआई जांच हो किसान नेताओं की, उसमें पत्र आप लिखेंगे नहीं, रोज कह रहे हैं तुम लिखो, हम तुम्हारे लिए भी तो लड़ रहे हैं। तुम खोलो इस बात को, टीवी में चलाओ, सब में चलाओ कि यदि जांच नहीं हुई तो भानु आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्यों कि जो बेईमान किसान नेता बन के बेईमान बन जाए उसकी जांच नहीं होगी, यानी डकैती डाल लावे और फिर नेता बन जाए। जांच नहीं होनी चाहिए, हमारी भी हो। सबसे पहले हम कह रहे हैं हमारी हो, सबसे पहले हमारी जांच हो, सीबीआई जांच हो। हमने लूटा हो तो हम जेल में हो, संपत्ति हमारी सरकारी खजाने में हो। मालूम तो बढ़िया देश को कि कितने बड़े नेता थे। और दूसरी, हम बाराबंकी में क्या, हम पूरे प्रदेश में रहेंगे, पूरे देश में रहेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप कहोगे कि आपने सरकार पे वार किया, वार नहीं किया, समझ आया है। हम मतदाता हैं और किसानों के नेता हैं। और हमने कहा भाजपा को जिताओ। क्यों कि बहन जी हैं धनतंत्र, और कांग्रेस है भ्रष्ट तंत्र, और भैया जी थे लठ तंत्र। तो बाबा से कहा कि तुम बना दो लोकतंत्र। संत हो, 5 बार सांसद रहे हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, लोकतंत्र बनाओ। यदि उनके अधिकारी हमारे किसानों को लुटवाएंगे तो हम निश्चित ही महाभारत करेंगे। अच्छा, आप जो है किसान आयोग गठन करने की लगातार मांग कर रहे हैं सभी जगहों पे, आखिर आपने समर्थन भी दे दिया सरकार को, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो है ना? ऐसा है, ऐसा ही तो लग रहा है हमें कि प्रभुता पाए काय मद नाही मद हो गया है प्रधानमंत्री जी को। और मद जिसको हुआ, मद हुआ रावण को, सर्वनाश हुआ। मद हुआ दुर्योधन को, सर्वनाश हुआ। मद हुआ अंग्रेजों को, मुट्ठी इंग्लैंड में खुली थी जाके। गांधी जी ने कह दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका विश्व में नाम हो जाएगा। आप किसान आयोग का गठन करके अभी तक के जो किसानों के कर्जे हैं सबको माफ करने की घोषणा कर दो, और फसलों को दाम देने का, फसलों के दाम तय करने का किसान आयोग को अधिकार दे दो। इसमें कोई चोरी नहीं है, ये सही है, न्याय है। और नहीं करोगे न्याय तो फिर 24 में होगा
भारत। अच्छा भानु प्रताप जी, आशु चौधरी जी हैं, लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर जो है सड़कों पे उतरते रहते हैं, यहाँ तक कि एक बार जो है बहुत बड़ा आंदोलन भी किया इसी सरकार में। अब बताइए, किसानों को सही हक नहीं मिल पा रहा है, आपके नेता खुद कह रहे हैं, तो अब बताइए ये कैसा हम समर्थन आप दिए ये ऐसा है, बाबा तो है मुख्यमंत्री और बाबा बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री ऑफिस में, और नीचे नीचे के अधिकारी, जो ऋषि मिश्रा ने कहा था कि नीचे नीचे के अधिकारी लूट में लगे हैं, उनकी जानकारी हम ही तो करेंगे, बाबा को बताएंगे। नहीं बाबा करेंगे तो हम अपने संगठन के द्वारा उन अधिकारियों से लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 2024 में तो भैया जी है, यदि किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो महाभारत। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हमारे साथ में भानु प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 2024 में किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो महाभारत होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े नेता बहुत ही अपने दलबल के साथ में पहुँचे थे। यहाँ पे आशु चौधरी, जो एक बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एक नाम और बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है, युवाओं के लिए जो है इंस्पायर के तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाएंगे कि देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हुई थी और सभी लोग जो है यहाँ पे भानु प्रताप को सुनने के लिए आए थे। यहाँ पे बहुत से जो युवा हैं जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद भानु प्रताप ने देने का काम किया है। बहरहाल ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान।